नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम धरती बचेगी तभी हम बचेंगे निबंध पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक डॉक्टर गीता गुप्ता है और यह कहानी गाड्या पुष्पा पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। धरती बचेगी तभी हम बचेंगे निबंध का सारांश। धरती बचेगी तभी हम बचेंगे निबंध डॉक्टर गीता गुप्ता द्वारा लिखा गया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण की महत्ता और मानव अस्तित्व के लिए इसकी आवश्यकता पर चर्चा की गई है। लेखिका ने इस निबंध में वर्तमान समय में धरती पर मंडराते खतरों और इनसे उत्पन्न संकटों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिनसे न केवल मानव जीवन बल्कि संपूर्ण जीवमंडल प्रभावित हो रहा है। लेखिका बताती है कि धरती पर जल, वायु और वनस्पति जैसे प्राकृतिक तत्वों का संकट में आना हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली अपनाने के कारण मानवीय गतिविधियों ने पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाई है। वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिक कचरे का नदियों में बहाव और प्रदूषण ने धरती के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। इससे न केवल जैव विविधता पर संकट आया है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत जैसे देश में भी अब पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस और वन संरक्षण दिवस मनाकर लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है, जो कभी प्रकृति पूजक समाज था। यह विडंबना ही है कि जिस भारत भूमि पर सदियों से प्रकृति को पूजनीय माना गया, वहीं अब पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर अपने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रही है। लेखिका ने इस निबंध में यह भी बताया है कि हमारी पुरानी परंपराओं में प्रकृति के संरक्षण की शिक्षा दी गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य और चंद्रमा को पूजनीय माना गया है, क्योंकि इन्हें जीवन के लिए अनिवार्य तत्व समझा गया है। किंतु आज की भौतिकवादी संस्कृति ने हमें इन परंपराओं से दूर कर दिया है, जिससे न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर खो रही है, बल्कि पर्यावरण भी गंभीर संकट का सामना कर रहा है। आज की उपभोक्तावादी जीवन शैली और वैश्वीकरण के चलते मनुष्य अपने पारंपरिक ज्ञान और संवेदनाओं को खोता जा रहा है। पर्यावरण का संरक्षण अब केवल एक आदर्श या नैतिक जिम्मेदारी नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के लिए अपरिहार्य हो गया है। यदि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ धरती देनी है, तो हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। लेखिका ने निबंध के अंत में इस बात पर बल दिया है कि यदि धरती को बचाना है तो हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। यह केवल सरकारों और संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना होगा। हमें समझना होगा कि प्रकृति की रक्षा के बिना हमारा अस्तित्व भी असंभव है। इस निबंध का मुख्य संदेश यही है कि धरती का संरक्षण और संवर्धन अनिवार्य है, क्योंकि धरती बचेगी तभी हम बचेंगे। वन वर्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। प्रश्न: निबंध की लेखिका कौन है? उत्तर: गीता गुप्ता। प्रश्न: पृथ्वी दिवस किस महीने में मनाया जाता है? उत्तर: अप्रैल। प्रश्न: लेखिका ने किस संकट पर जोर दिया है? उत्तर: पर्यावरण। प्रश्न: प्रदूषण से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? उत्तर: वायु। प्रश्न: भारत में प्राचीन समय से क्या पूजनीय रहा है? उत्तर: प्रकृति। प्रश्न: निबंध का मुख्य विषय क्या है? उत्तर: संरक्षण। प्रश्न: उपभोक्तावादी संस्कृति ने मनुष्य को क्या बना दिया है? उत्तर: भोगवादी। प्रश्न: जलवायु संकट किससे जुड़ा है? उत्तर: तापमान। प्रश्न: पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का दिन कौन सा है? उत्तर: पृथ्वी। प्रश्न: निबंध में किसका विनाश चिंता का विषय है? उत्तर: वन।
प्रश्न, किस चीज का अंधानुकरण भारतीय संस्कृति को हानि पहुंचा रहा है? उत्तर, पश्चिमी। प्रश्न, कौन सा संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है? उत्तर, जल। प्रश्न, शहरीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? उत्तर, प्रदूषण। प्रश्न, पर्यावरणीय संकट का एक प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, औद्योगिकीकरण। प्रश्न, भारतीय परंपरा में किसकी पूजा की जाती थी? उत्तर, तत्वों। प्रश्न, निबंध में किसका संरक्षण महत्वपूर्ण बताया गया है? उत्तर, धरती। प्रश्न, आधुनिक जीवन शैली का क्या प्रभाव हुआ है? उत्तर, विनाश। प्रश्न, कौन सी संस्कृति पर्यावरण के लिए हानिकारक मानी गई है? उत्तर, उपभोक्तावादी। प्रश्न, निबंध में संकटग्रस्त तत्वों में से एक क्या है? उत्तर, वनस्पति। प्रश्न, लेखिका ने किस तत्व को प्रमुख संकट बताया है? उत्तर, जल। धरती बचेगी तभी हम बचेंगे, निबंध का संदर्भ सहित व्याख्या। संदर्भ 1। पंक्ति, आज धरती का अस्तित्व संकट में है। संदर्भ, यह पंक्ति डॉक्टर गीता गुप्ता द्वारा रचित निबंध धरती बचेगी तभी हम बचेंगे से ली गई है। इस पंक्ति में लेखिका ने आधुनिक समय में धरती पर मंडराते खतरों की ओर इशारा किया है। व्याख्या, इस पंक्ति के माध्यम से लेखिका यह बताना चाहती है कि मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण और औद्योगिकीकरण के कारण धरती का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। इसके कारण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी संकट उत्पन्न हो रहा है। अगर समय रहते हमने अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं किया, तो धरती पर जीवन कठिन हो जाएगा। विशेषता, इस पंक्ति की विशेषता यह है कि यह पंक्ति सीधे तौर पर हमारे ध्यान को वर्तमान समय की पर्यावरणीय समस्याओं की ओर आकर्षित करती है। यह सरल भाषा में गंभीरता से पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देती है। संदर्भ 2। पंक्ति, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों के बिना जीवन संभव नहीं है। संदर्भ, यह पंक्ति धरती बचेगी तभी हम बचेंगे निबंध से ली गई है। इस पंक्ति में लेखिका ने भारतीय परंपराओं में इन 5 तत्वों के महत्व को उजागर किया है। व्याख्या, इस पंक्ति में लेखिका ने भारतीय संस्कृति की उन मान्यताओं का उल्लेख किया है जिसमें ये 5 तत्व जीवन के आधार माने गए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में इन्हें देवता के रूप में पूजा जाता था, क्योंकि इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेखिका का कहना है कि हमें अपनी परंपराओं से प्रेरणा लेकर पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। विशेषता, इस पंक्ति की विशेषता यह है कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। यह पंक्ति हमें यह समझाती है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में पर्यावरण संरक्षण का विचार निहित है, जिसे हमें पुनः अपनाने की आवश्यकता है। संदर्भ 3। पंक्ति, अगर हम धरती को बचाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। संदर्भ, यह पंक्ति धरती बचेगी तभी हम बचेंगे निबंध का सारांश प्रस्तुत करती है, जिसमें धरती और मानव जीवन के बीच के संबंध को उजागर किया गया है। व्याख्या, इस पंक्ति में लेखिका ने स्पष्ट किया है कि धरती का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। यदि हम धरती और इसके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। धरती का संरक्षण हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है और हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। विशेषता, इस पंक्ति की विशेषता यह है कि यह पंक्ति अत्यंत प्रभावशाली और जागरूकता बढ़ाने वाली है। यह सीधे तौर पर संदेश देती है कि हमारा भविष्य धरती के संरक्षण पर निर्भर करता है। यह पंक्ति पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है और उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है।
धरती बचेगी तभी हम बचेंगे के मुख्य पात्रों पर टिप्पणी। 1. धरती, पृथ्वी। भूमिका। धरती इस निबंध का केंद्रीय पात्र है, जिसके संरक्षण पर ही मानवता का भविष्य निर्भर करता है। यह निबंध धरती के संरक्षण और इसे बचाने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर केंद्रित है। टिप्पणी। धरती को निबंध में एक सहनशील और मूक पात्र के रूप में दिखाया गया है, जो मानव के कृत्यों का बोझ उठाती है। इसे संकटग्रस्त और क्षतिग्रस्त दिखाया गया है, जो मानव की गतिविधियों के कारण धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों को खो रही है। धरती का संरक्षण अनिवार्य है, और यह निबंध हमें इस बात का एहसास दिलाने का प्रयास करता है। 2. मानव। भूमिका। मानव इस निबंध का एक प्रमुख पात्र है, जिसे धरती और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। मानव अपने स्वार्थ के लिए धरती और पर्यावरण का दोहन करता रहा है। टिप्पणी। निबंध में मानव को एक लापरवाह लेकिन जिम्मेदार पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखिका ने मानव को उसकी उन गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया है, जो धरती के विनाश का कारण बन रही हैं, जैसे वनों की कटाई, औद्योगिकीकरण और प्रदूषण। हालांकि मानव के पास अब भी धरती को बचाने का अवसर है, और यही इस निबंध का मुख्य संदेश है। 3. पर्यावरण। भूमिका। पर्यावरण निबंध का एक अन्य प्रमुख पात्र है, जो धरती और मानव दोनों के बीच के संबंधों को स्थापित करता है। यह निबंध पर्यावरण के महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है। टिप्पणी। पर्यावरण को निबंध में एक जीवनदायिनी इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो धरती पर जीवन को संभव बनाता है। लेकिन मानव की लापरवाही और गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के कारण पर्यावरण संकट में है। पर्यावरण की रक्षा मानव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इन पात्रों के माध्यम से लेखिका ने धरती, मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों को उजागर किया है और बताया है कि धरती और पर्यावरण का संरक्षण ही मानवता के अस्तित्व की कुंजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। See you next time.